40 साल कबल उस वक्त के सोवियत यूनियन के चेरनोबिल जौहरी प्लांट में हादसे की खबर पाकिस्तान में भी कई दिनों तक शह सुर्खियों में छाई रही थी। तो क्या तकरीबन 3,500 किलोमीटर दूर इस प्लांट से ताबकारी इस्लामाबाद तक पहुंची थी या नहीं? आए देखें। 26 अप्रैल 1986 को रूनुमा होने वाले इस तारीख के बदतरीन जौहरी हादसे के वक्त मैं एक टीनेजर था। आज भी उससे जुड़ी दो बातें याद हैं। एक, जौहरी ताबकारी के पाकिस्तान पहुंचने के बारे में लोगों के खदशात, और दूसरा, मौसम में अचानक तब्दीली को इसकी वजह करार दिया जाने लगा। उस साल भी अप्रैल में अचानक बारिशों से मौसम सर्द हुआ तो चेरनोबिल को इसकी वजह करार दिया जाने लगा। मौसम के बारे में तो कोई ठोस तहकीक या बात सामने नहीं आई, लेकिन ज़्यादा ख़तरनाक दूसरे पहलू ताबकारी की मौजूदगी की तफ्तीश ज़रूर हुई थी। चेरनोबिल ने माहौल में रेडियो एक्टिविटी की बड़ी मिकदार खारिज की, जो हवाओं के ज़रिए यूरोप और एशिया के कई ममालिक तक फैल गई थी। माहिरीन के मुताबिक धमाके से हिरोशिमा एटमी बम के मुकाबले में तकरीबन 400 गुना ज़्यादा ताबकारी खारिज हुई थी। लाखों लोग बीमार हुए। इस बात का जायज़ा लेने के लिए आया ताबकारी पाकिस्तान पहुंची या नहीं, इस्लामाबाद के करीब नीलोर में वाक़ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी पिंसटेक ने, जो पाकिस्तान एटमी एनर्जी कमीशन की तहकीक की कौमी लेबॉर्ट्री है, चेरनोबिल से निकलने वाले ताज़ा फिजन की निगरानी के लिए अपनी मॉनिटरिंग में इजाफा किया था। इस सिलसिले में इस्लामाबाद के ऊपर फ़ज़ा में रेडियो एक्टिविटी की पैमाइश के लिए ज़र्रात के नमूने लिए गए। हवा में मुअल्लक रेडियो एक्टिव ज़र्रात ज़मीन पर बैठने में काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन इसका आसान हल तैयारों के उतरने के फ़ौरन बाद उनकी बॉडी से नमूने लेना है। 12 से 25,000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ करने वाले तैयारों से माह सिवाय जुम्मा हर रोज़ कई रोज़ ये नमूने लिए गए। इन तजुर्बात से साबित हुआ कि ताबकारी के बादल इस्लामाबाद के ऊपर तकरीबन 2 माह यानी मई और जून मौजूद रहे, और तीसरे महीने जुलाई में इसकी मिकदार में कमी आई, जिसके बाद कोई सरगर्मी नहीं देखी गई थी। ये रिपोर्ट नवंबर 1987 को जारी की गई और अब भी जौहरी निगरानी के आलमी इदारे IAEA की वेबसाइट पर दस्तयाब है। आपको चेरनोबिल के बारे में कुछ याद है तो ज़रूर हमें बताएं।